फिटनेस वॉज ऑलवेज माई स्पेस, माई गो टू स्पेस। जरूरी नहीं है सबके साथ हो, इसलिए हमें साइंटिफिकली जानना जरूरी है कि हमारे लिए 40s में फिटनेस क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, उसका क्या रोल है। Journeys in 30s, and I also did an Ironman event, which is an endurance event when I was 39, which is 8-hour long event. अगर आप अपने 40s में हैं और हर बार अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करते हैं, लेकिन आप उसको किसी ना किसी कारणवश ड्रॉप कर देते हैं या कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, तो आज हम बात करेंगे कि फिटनेस 40 में हमारे लिए और ज्यादा जरूरी क्यों है। Hi, this is Harsha. I am a fitness coach, an athlete, a yoga trainer. I'm currently working as a manager in one of the chains of gym in Ireland called One Life Fitness. मैंने खुद अपनी फिटनेस जर्नी जो है 30s में शुरू करी थी। अगर आप मेरे बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि हाउ आई स्टार्टेड माय फिटनेस जर्नीज इन 30s, एंड आई आल्सो डिड एन Ironman event, which is an endurance event when I was 39, which is 8-hour long event consisting of swimming in the ocean, cycling and running. मैंने जब अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करी थी 30s में, मेरा एक ही गोल था कि आई वांटेड टू ड्रॉप डाउन माय वेट व्हिच वाज आई वाज कैरिंग आफ्टर माय प्रेगनेंसी। फिर भी क्योंकि मैं बचपन में बहुत स्पोर्टिव थी, तो फिटनेस वाज ऑलवेज माय स्पेस, माय गो टू स्पेस, जहाँ पे मुझे अपने साथ कनेक्ट होने में बहुत ही इजी हो जाता था। पर ऐसा जरूरी नहीं है सबके साथ हो, इसलिए हमें साइंटिफिकली जानना जरूरी है कि हमारे लिए 40s में फिटनेस क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, उसका क्या रोल है और वो हमें कैसे हेल्प करती है हमारे दूसरे एरियाज में भी थ्राइव करने में। चलिए आज हम एक एक्सरसाइज करते हैं। अपनी आंख बंद करिए और अपने आप को 10 साल बाद इमेजिन करिए कि आप क्या करने से सबसे ज्यादा खुशी पाएंगे। तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी अगर मैं इंडिया में हूँ, मैं योगा सिखा रही हूँ या फिटनेस सिखा रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ या ऋषिकेश के घाट पे बैठ के मेडिटेट कर रही हूँ या कीर्तन कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरा पैशन है। या खाना बनाकर अपने घर वालों को और अपने फ्रेंड्स को या जिसको भी मैं मिलूं उनको अच्छे से दिल से खिला पा रही हूँ। पर इन सब चीजों को करने के लिए द वन कॉमन फैक्टर इज कि मेरा हेल्दी होना जरूरी है। अगर मुझे बच्चों के पास ट्रैवल भी करना है अब्रॉड या मुझे वर्ल्ड भी घूमना है, तो भी मेरा फिट होना बहुत जरूरी है। अगर मुझे कुछ नहीं करना है, फिर भी जब मैं ग्रैंड पेरेंट बन जाऊं और मुझे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलना है, उन्हें एंजॉय करना है, उनके साथ उनके वो पल बांटने हैं उनके बचपन के, तो भी बहुत जरूरी है कि मेरे घुटनों में दर्द नहीं है, मेरे पास मेरा दिल अच्छे से चल रहा हो और आई एम एबल टू वॉक एंड आई एम एबल टू लिफ्ट and I can do the normal chores that are needed in my 60s and in my 70s. आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। So 40s में जब हम आते हैं, हमारा जो मसल मास और बोन मास है वो धीरे धीरे घटने लग जाता है। There is something called in scientific terms sarcopenia and osteopenia. तो sarcopenia is related with our muscle mass. Especially for women, it starts declining after 35 and in men after 40. अब sarcopenia जो होता है उसके बहुत सारे कारण होते हैं। One of the major reason is not actively using our body for exercising or doing any kind of weightlifting या resistance training, genetic disorders, poor nutrition, moreover lack of awareness also leads to the disease called sarcopenia, जिससे कि जनरली मेजरली मैक्सिमम पॉपुलेशन वर्ल्ड में सफर करती है। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द रिसर्च व्हिच वाज रिसेंटली कंडक्टेड, 65 की एज तक आते आते जो हमारी ग्रिप स्ट्रेंथ है वो इतनी कम हो जाती है कि हम स्ट्रांगली अपने चाय का कप भी नहीं पकड़ सकते हैं।
पर दूसरी ही तरफ एक रिसर्च पहले भी हुई है और अभी भी चल रही है और प्रूफ भी हो गया है कि अगर आप अपने 40s में भी किसी भी प्रकार की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग शुरू करते हैं और एक्टिव रहते हैं, साथ में अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं, तो आप जो है फिर से अपनी मसल्स बिल्ड कर सकते हैं। There were two groups. One was a controlled group जिसमें कि मेंबर्स जो थे वो 65 इयर्स ओल्ड थे, जिनको रेगुलरली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थ्राइस अ वीक कराई गई थी सिंपल चीजों से, लाइक देयर बॉडी वेट, sometime with the resistance bands and sometime with the dumbbells. Whereas there was a free group जहां पे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं कराई गई थी। और 6 महीने बाद पाया गया था कि जो ग्रुप रेजिस्टेंस ट्रेन कर रहा था सिर्फ 3 days a week, even at the age of 65, shows a tremendous improvement in their muscle mass, in their insulin levels and in their bone mass in comparison to the group जो कि कुछ भी नहीं कर रहा था। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे 40s में देर हो गई है या लेट हो गई है और मैं अब फिटनेस कैसे शुरू करूं या मुझे क्यों करना चाहिए, then always remember that understanding the why of doing a things is very very important. जब आपके सामने एक पर्पस होता है कि आप क्यों के कोई चीज करना चाहते हैं, तो आप वो चीज एक अवेयरनेस के साथ, एक शिद्दत के साथ करते हैं और आप उसके रिजल्ट्स भी रीप करते हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर 40s दैट in order to protect our muscle mass and our bone mass, which if not protected may lead to other factors like insulin resistance, type 2 diabetes, Alzheimer, Parkinson and even heart problems. कोई भी डिजीज एकदम से नहीं आती है, वो आपके डोर पे आके नॉक नॉक करती है डिफरेंट तरीके से, आपकी बॉडी आपको साइन देती है। अगर आपके एंकल में 40s में दिक्कत आ रही है या 35 में शुरू हो गई है, इसका मतलब आपको बहुत जरूरी है कि आप अपनी एंकल मोबिलिटी के लिए, अपनी हिप मोबिलिटी के लिए काम करें और अपने एंकल और नी और हिप को स्ट्रेंथन करें। दैट मीन्स आपकी जॉइंट्स, अब लिगमेंट्स और टेंडन्स कमजोर होने लग गए हैं। कोलैजन भी, आपकी बॉडी जो इलास्टिसिटी होती है, जो ज्वाइन करती है उन लिगमेंट्स एंड टेंडन्स को, वो अब कमजोर पड़ रहे हैं और अब आपका रेंज ऑफ मोशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये सब रीजंस हैं जिसके कारण हम अपने 40 में आके जॉइंट पेन से या लैक ऑफ एनर्जी से या लैक ऑफ मसल मास से सफर करते हैं, या इट्स स्टार्टिंग ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज अब हमारी बोन मास की जो डेंसिटी है वो कम हो गई है। हाउ टू टैकल दीज प्रॉब्लम्स, लेट्स टॉक अबाउट देम। अगर आप 40s में हैं तो अब आपके जो हेल्थ गोल होते हैं वो 8 पैक एब्स बनाने से ज्यादा जरूरी होते हैं कि आप जो हैं अब अपनी ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखें। आपके पास अच्छा मसल मास हो, आपकी बोन्स जो हो वो स्ट्रांग हो, आपकी रेंज ऑफ मोशन और मोबिलिटी जो हो वो बहुत अच्छी हो, आप अपने डेली चोर्स आराम से कर पाए और आप एज रिलेटेड डिजीजेस से अपने आप को बचा पाए। हाउ कैन वी डू दिस और व्हाट नीड्स टू बी डन सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर फिटनेस जर्नी एंड डू इट कंसिस्टेंटली। अगर आप अभी तक वीडियो पे बने हुए हैं तो इसका मतलब आप अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हैं और आप अपनी हेल्थ और फिटनेस पे काम करना चाहते हैं। मैं खुद 44 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं नेक्स्ट मंथ 44 कंप्लीट करके 45 शुरू करूंगी। अब आपको अपने किन किन हेल्थ फैक्टर्स पे ध्यान देना है वो डिफरेंट हो जाता है आपके 40s में इन कंपैरिजन टू योर 30s। पहला है मेंटेनिंग योर स्ट्रेंथ, कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना। इसके लिए जरूरी है कि आप रेगुलर बेसिस पे वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग या एनी एक्टिविटी विच इज एरोबिक, जहां पे ऑक्सीजन कंजम्पशन ज्यादा हो, वो एक्टिविटीज शुरू करें, जिससे आपका जो हार्ट की मसल्स हैं और लंग्स की कैपेसिटी है ऑक्सीजन लेने की वो इंक्रीज हो जाए। सेकेंडली, स्टार्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज मस्ट मस्ट मस्ट। जैसे कहते हैं 3 डर्टी पिक्चर्स में कि मैं एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट पे फोकस करती हूँ, ऐसे ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज मस्ट in our 40s. Women needs a strength train because they have lost now their
they are going to lose or they have lost their estrogen hormones, which maintains their skeletal structure, and they are losing, or if they have not hit menopause, they are losing their estrogen and progesterone, while men starts to lose their testosterone. And for everything, you need to strength train in order to build that muscle mass, in order to build bones, in order to maintain the bones. We need to strength train. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आप अगर हफ्ते में 3 बार भी करते हैं शुरुआत में तो बहुत ही बढ़िया। थर्ड, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी। आप अपने रूटीन में लाइट योगा, स्ट्रेचिंग, पिलाटेस या डांस मूवमेंट इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो जॉइंट्स की रेंज ऑफ मोशन है वो बहुत अच्छे से बढ़ने लग जाए और आपका जॉइंट्स की जो मोबिलिटी है वो बनी रहे। The other factor which is very important in our 40s is our nutrition. Hitting our nutrition goal बहुत ज्यादा जरूरी है। हम क्या ले रहे हैं अपने डाइट में मैटर्स करता है ज्यादा हमारे 40s में, क्योंकि to maintain our muscles and to maintain our lean muscle mass we need protein. At the same time हमारे cognitive function या हमारे brain function के लिए हमें फैट भी चाहिए और हमारी ओवरऑल बॉडी के ऑर्गन्स को रन करने के लिए हमें कार्ब्स भी चाहिए। तो having a balanced meal with the right amount of protein, carbs, fats and micronutrients in the form of vegetables and fruits, besides hydrating ourselves with water, is very important for us in our 40s. And last, don't neglect your rest and recovery. Sleep, rest and recovery plays a major role in giving the sign to our body कि हम उसका ध्यान रख रहे हैं, वो हेल्दी है और उसको उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्लीप मिल रही है। 7 to 8 hours of sleep and taking a break from hectic work schedule, whether you are a woman or a man, matters a lot. वो चीजें करना जो आपको अच्छी लगती है। I hope you enjoyed the video and got the information that might be helpful to you to now at least start your fitness journey. There is another video regarding how to take care of our brain health. I will be sharing the link to the video in the description box. Thank you for watching the channel. Don't forget to subscribe, like and share. This is Harsha, your personal trainer and